इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अब रुक कर लेते हैं पंजाब की खबरों की ओर। मुख्यमंत्री भगवंत मान आज चुरसी विधानसभा क्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य हर क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं को सशक्त करना है। स्थानीय निवासियों ने इस पहल का स्वागत किया और मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया। इस अवसर पर अधिकारियों और स्थानीय नेताओं ने भी भाग लिया, जिससे क्षेत्र में विकास की गति और तेज हुई। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਚਮਚਾਗਿਰੀਆਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਆ। ਉਹ ਵੀਰੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬਾਪੂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਯਾਰ। ਜੇ ਚੱਜ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ 3-4 ਵਾਰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਸਕੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਹਤਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਸਮਾਨ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਰੇ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਓਏ ਪਿਤਾ ਹੀ ਆ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੱਬਲ ਪੁੱਤ ਨਾ ਜੰਮੀਏ ਧੀ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਜੱਬਲ ਹੈ, ਜੱਬਲ ਪੂਰਾ ਇਹ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਹਾੜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜਾਤਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧਾ ਐਲਏ। ਉੱਥੇ ਪੱਬਾਂ ਕਲੱਬਾਂ 'ਚ ਡਾਂਸ ਕਰੀ ਗਿਆ ਗੁੱਤ ਜੀ ਕਰਕੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧਾ ਆਉਣਸਾਰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ। ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਕਦੇ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਖੇਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦਰਦ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਦਾ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਤਾਹਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣ ਗਏ ਬਸ। ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਨਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਪਤਾ, ਨਾ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਉਹ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਲੀਚੀ, ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਬ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਕਪੂਰਥਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਗਾਰਲਿਕ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਆਲੂ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਕਿੰਨੂ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ। ਬਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਸੈੱਟ ਜੇ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਜੇ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਬੇਖਬਰ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ ਕੰਮ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਚੱਲਣਗੇ ਉਦੋਂ ਗਾਹਾਂ ਵਾਲੀ ਤਰੱਕੀ। ਫਸਟ ਲੇਅਰ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਸੈਕੰਡ ਲੇਅਰ, ਥਰਡ ਲੇਅਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਉਣ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਬਦਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬਦਲਿਆ ਇਹ ਬੰਦੇ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। सुखबीर बादल। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। लोकसभा में चर्चा के केंद्र में आया महिला आरक्षण विधेयक देश भर में बहस का विषय बन गया है। विभिन्न क्षेत्रों की महिलाएं इसे सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम बता रही हैं। उद्यमी मोनिका राजपूत कथूरिया ने कहा कि महिलाएं लंबे समय से संसद में उचित प्रतिनिधित्व की मांग कर रही थी। उन्होंने कहा यह विधेयक महिलाओं की राजनीति में आगे आने का अवसर देगा और निर्णय प्रक्रिया में उनकी भागीदारी बढ़ाएगा, जिससे लोकतंत्र और अधिक मजबूत होगा। और क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। अधिकारी इन्वॉल्व हैं और जिस एरिया का कंज्यूमर होता है उस एरिया के डिस्ट्रीब्यूटर को उस पोर्टल के तहत ऑनलाइन करना होता है। वो अपनी मंथली रिक्वायरमेंट बताता है, जिस तरीके की उसकी मंथली रिक्वायरमेंट होती है उसको हम लोग ऑनलाइन करते हैं और उसको भेजते हैं। उसके बाद डीएसओ साहब के माध्यम से वो कंपनी के संस्थापक को जाता है, उसके बाद टेरिटरी मैनेजर को जाता है, उसके बाद स्टेट ऑफिस से अप्रूवल होते हुए हमारे पास फिर से आता है। कंपनी ने वही भरोसा दिया है कि सप्लाई लगातार बनाए रखेगी, इसको लेकर क्या कहेंगे? कंपनी लगातार अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही है, काम चल रहा है, सप्लाई भी चल रही है प्रतिदिन। लोगों को जिनको आवश्यकता नहीं है वो लोग भी पैनिक बना रहे हैं। कुछ लोग इसमें डंप कर रहे हैं, नहीं तो सप्लाई में कहीं कोई कमी नहीं है। बहुत अच्छे वे से कॉम्प्लीमेंट करती हूँ, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि इफ गवर्नमेंट इज प्लानिंग such thing to empower women, that's really helpful for us, because वैसे ही नारी शक्ति स्लोगन काफी ज्यादा बढ़ रहा है आगे, इससे हमें और पावर मिलेगी। हमारे लिए ये बहुत ही खुशी की बात है कि मोदी गवर्नमेंट इतना बड़ा फैसला जो उन्होंने औरतों के लिए लिया है। काफी समय से इस चीज पे स्ट्रगल चल रहा था और बीइंग अ वुमेन हम लोग चाहते थे कि हमारे लिए भी एक 33% रिजर्वेशन जो है वो पार्लियामेंट में हो। तो आज ये चीज होने जा रही है
तो मैं मोदी गवर्नमेंट को इसके लिए थैंक्स करना चाहती हूँ और कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ हर एक औरत को कि अब उन्हें एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलने जा रही है। तो भटिंडा में महिला अधिवक्ताओं ने महिला आरक्षण विधेयक का खुला समर्थन किया है। इसका कहना है कि ये विधेयक महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को बढ़ाने और सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अधिवक्ताओं ने यह भी जोर दिया कि समाज में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना आवश्यक है। ये कानून उन्हें निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में शामिल होने का अवसर प्रदान करेगा। और क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। सर, जो बिल जो आ रहा है इसका नुकसान तो हम नहीं कह सकते, महिलाओं के रिलेटेड फायदा ही कह सकते हैं। अगर ये फ्यूचर में आता है, लागू होता है, पास होता है तो ही फायदा माना जाएगा। हाँ, अगर जस्ट ओनली लागू हो जाता है उसका हम फायदा नहीं कह सकते, क्योंकि 2023 में भी ये बिल लागू हुआ था। 33% महिलाएं रिजर्वेशन में आई थी, बट अभी तक वो अप्लाई नहीं हुआ है। तो इसका फायदा तभी होगा जब ये लागू। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। बीजेपी की कार्यकारी अध्यक्ष अश्वनी शर्मा ने महिला सशक्तिकरण के मुद्दे पर बीजेपी की ओर से प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस की आलोचना की है। उन्होंने कहा, कांग्रेस महिलाओं को सशक्त बनाने के प्रयासों का विरोध कर रही है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा, अदालती मामलों पर टिप्पणी करना गंभीर विषय है, लेकिन इस पर केवल अरविंद केजरीवाल ही खुलकर बयान देते हुए नजर आते हैं। और क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। सिलेक्शन कमेटी में वो मामला, ये सरकार लगभग 1 साल होने को जा रहा है, तो ये एक्ट बनाने के लिए एक बिल विधानसभा में लेके आई। मुझे लगता है कि ये उससे पीछे भाग रही है। सदन का समय भी खराब हुआ और सभी विधायकों की एक ऑल पार्टी विधायकों की एक कमेटी भी बनी, सिलेक्शन कमेटी में वो मामला गया। उसमें सब लोगों ने अपने सुझाव दिए। हमारी पार्टी की ओर से जंगीलाल महाजन भी उसके मेंबर थे। पहले ये सरकार बुलाई, उस बिल का क्या हुआ? ये तो सभी धर्मों के का सम्मान हो, सभी ग्रंथों का सम्मान हो, उसके समय पे चर्चा भी हुई थी, फिर उन्होंने कमेटी बनाई। अब ये उससे पीछे हट रही है। ऑलरेडी जो बिल है ये उसी में संशोधन करना चाह रही है। श्री गुरु ग्रंथ साहब के प्रति हर पंजाबी के मन में श्रद्धा है, इसमें तो कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि चुनावी साल के अंदर हड़बड़ी में ये सरकार आगे बढ़ना चाहती है। इसके पर सिवा कुछ भी नजर नहीं आ रहा। बाकी अभी ड्राफ्ट नहीं आया है। जब तक ड्राफ्ट हम लोगों को वितरण नहीं होता है तब तक हम इस पे कोई नहीं कहेंगे। लेकिन हम लोग इतनी बात जरूर कहेंगे कि सब धर्मों का सम्मान होना चाहिए, और जो बिल लाने की इन्होंने बात की थी उससे पीछे हटी क्यों है सरकार? उसमें यह भी था, सनातन से जुड़े हुए लोगों के भी सुझाव थे। यहाँ श्री गुरु ग्रंथ साहब है, रामायण है, गीता, भागवत, अनेक ग्रंथों का जिक्र हुआ। और उस समय एक बात यह भी आई कि हिंदुस्तान की खूबसूरती है जहां निराकार की भी पूजा होती है, साकार की भी पूजा होती है। और जो साकार की पूजा करते हैं तो जो मूर्ति है, विशेष करके जो मंदिरों में मूर्ति रहती है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा रहती है। और ऐसी मान्यता है कि उसका 5-6 दिन का यज्ञ चलता है, मंत्रों के द्वारा ईश्वर को आमंत्रित किया जाता है, वो मूर्ति में स्थापित होते हैं, तो उसको भगवान का रूप ही माना जाता है। उसके बारे में सरकार क्या सोचती है? तो ये अनेक विषय हैं और मुझे लग रहा है हड़बड़ी है सरकार को। अब इनको ये भी बताना पड़ेगा कि फिर उस समय सेशन क्यों बुलाया था, उस समय एक कमेटी बना के क्यों उसके पास विषय भेजा था। तो अभी आने दो ड्राफ्ट, पर मुझे लगता नहीं है ड्राफ्ट पहले आएगा। हो सकता है विधानसभा के पटल। अब रुक कर लेते अगली खबर की। लुधियाना में पंजाब इंडस्ट्री मिनिस्टर ने डिस्ट्रिक्ट लेवल एमएसएमई स्टेक होल्डर इंटरैक्शन मीट में औद्योगिक मुद्दों पर चर्चा की। इंडस्ट्री के मुद्दों को बड़ी गंभीरता से लिया गया। आपको बता दें, फैक्ट्री मालिकों ने कहा कि हम इन मुद्दों में संवेदनशील हैं और इस तरह कोई भी चीजें लुधियाना में नहीं होने देंगे। वहीं जीएसटी में रिलीफ देने की भी बात कही गई। प्यार भरिया सत श्री अकाल। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਐਮਐਸਐਮਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟ ਰੱਖੀ ਸੀ
ਇੱਕ ਰੈਂਪ ਮਿਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਐਮਐਸਐਮਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਸੁਣੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰਕੀਰਤ ਜੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਨੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੁਣ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ GST ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗੇ ਔਰ ਪਾਲਿਸੀ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਵਾਲੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੀਏ। ਔਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਈ है और बीजेपी ਦੇ MLA ने की है। प्यार पर अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। गुरु तेग बहादुर जी का प्रकाश पर्व देश विदेश में श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया गया। इस पावन अवसर पर स्वर्ण मंदिर में हजारों श्रद्धालु पहुंचे और माथा टेक कर आशीर्वाद लिया। गुरुद्वारों में विशेष कीर्तन, अरदास और लंगर का भी आयोजन किया गया। बाबा जी परिवार वास्ते सुख शांति मंगण आया, संगत का भला करे, नगर निवासियों का भी भला कर, सच्चे पातशाह तंदुरुस्तियां दिओ सब खुले दर्शन दीदार दे के खुश ते निहाल दर्शन कर करांगे, लियाना च करांगे, दुआरी डीकांगे अपनी। सुकून किन्ना हां जी, सुकून किन्ना बहुत ज्यादा सुकून ही इत्थे सारा। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर के। अमृतसर में अकाल तख्त जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गरगर ने गुरु तेग बहादुर की शहादत को धार्मिक स्वतंत्रता का प्रतीक बताते हुए याद किया। उन्होंने सिख समुदाय के अधिकारों पर बढ़ते प्रतिबंधों और सामाजिक धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की। वाहिगुरु जी की फतेह। प्रगट भये गुरु तेग बहादुर सगल सृष्ट पै ढापी चादर। धर्म की चादर, सृष्टि की चादर, नौवें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी का अज प्रकाश पुरब है। उन्हों का प्रकाश अज के दिन इस मुबारक स्थान गुरुद्वारा गुरु के महल श्री अमृतसर साहब की मुबारक धरती के उत्ते होया। मैं गुरु तेग बहादुर पातशाह जी के पावन प्रकाश पुरब की समुची सिख संगत नूं, गुरु नानक नाम लेवा नूं, खालसा पंथ नूं लख लख वधाई दिना वा। गुरु तेग बहादुर पातशाह जी का सफ़र श्री अमृतसर साहिब तो शुरू हुंदा वा और उन्हां दा सफ़र हमेशा दे वास्ते साडी अगवाई करदा वा, क्योंकि गुरु साहब ने उस वेले पूरे मुल्क दे विच घुम के इत्थों दे लोकां नूं एक तरवास दिता सी कि ना आपां डरना वा, ना किसी नूं डराउणा वा। उस वेले दी जिहड़ी हुक्मरान धिर सी औरंगजेब दिल्ली दा तख्त, वो एक विशेष धर्म नूं टारगेट कर रहे सी। उदों उन्हां दे तिलक ते जंजू ला रहे सी, तां गुरु साहब ने उन्हां दे तिलक ते जंजू दी राखी दे लई, धार्मिक आज़ादी लई, मानवी हक्कां लई दिल्ली दे चांदनी चौक दे विच अपने 3 सिखां दे समेत शहादत दे उच्चे मुकाम नूं छुआ। ये शहादत बड़ी अदुੱਤੀ आ, क्योंकि ये शहादत उन्हां लई होई जिन्हां दे नाल भावें गुरु के सिद्धांत नहीं मिलते, पर क्योंकि उदों वो मजलूम ते रही तां पातशाह जी ने तिलक जंजू राखा प्रभ तांका कीनो बड़ो कलु। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। पूर्व ब्रिगेडियर आदित्य मदान ने डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव पर चिंता जताई है। ट्रंप ने ईरान से हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य खोलने के लिए समय सीमा तय की है और चेतावनी दी है कि मांगे पूरी न होने पर अमेरिकी सेना ऊर्जा ढांचे को निशाना बना सकती है। मदान ने कहा कि ये स्थिति क्षेत्रीय अस्थिरता को बढ़ा सकती है। हालांकि बातचीत की संभावना अभी भी बनी हुई है जो तनाव कम करने में अहम भूमिका निभा सकती है। और क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं।
अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। जालंधर में एक सैन्य अधिकारी के तलाक के बाद पारिवारिक विवाद बढ़ गया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए, जिनमें व्यक्तिगत उत्पीड़न, सार्वजनिक समारोह में विवाद शामिल है। ये कारण कुछ नहीं है। ये तलाक हुआ तो मुझे बहुत उससे दुख है। मेरा पोता अलग हो गया मेरे से। इसमें हमारे जो म्यूचुअल डिवोर्स हुआ था, इसमें हमारी कुछ आपसी सहमति थी कि हम कोई भी एक दूसरे का ऐसा सामाजिक वो नहीं करेंगे जिससे हमारी बदनामी हो या हमारा कुछ मतलब वायरल हो तो उससे बदनामी हो। लेकिन इन्होंने उसका वायलेंट किया है एग्रीमेंट का, और हमारे बेटे का मतलब नाम उसमें लिखा, रैंक लिखा, और कहाँ लोकेशन है, पद क्या है, वो सब कुछ लिखा है। ये बहुत गलत बात है। इससे बहुत ज़्यादा असर पड़ा। हम बहुत आहत हैं। और इन्होंने जो मेरे खिलाफ जो बयान दिया है कि मतलब हमको प्रताड़ित किया, मेरे सास-ससुर ने प्रताड़ित किया, मेरे बेटे ने प्रताड़ित किया, ये सब गलत है। ऐसा नहीं बोलना चाहिए इनको। इससे हमारा बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है, क्योंकि मैं भी सूबेदार मेजर से रिटायर्ड हूँ आर्मी से, और मैं अनुशासित रहा हूँ हमेशा। मेरे बच्चे भी अनुशासित हैं। मेरी पूरा फैमिली फ़ौज में रह चुकी है। ऐसे में अगर मेरी बदनामी होती है और मतलब तो हमारे समाज के लिए, हमारे समाज का हमारे ऊपर बहुत असर पड़ता है, और पूरे देश में ये बात फैलेगी कि फलाने मतलब वहाँ के जो अग्निहोत्री लोग हैं वे बहुत मतलब तो इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।